भीतर की यात्रा को तय करने के लिए हमारे जीवन में ध्यान का होना बेहद ज़रूरी है। ध्यान अर्थात हम कई बार दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं कि गाड़ी ध्यान से चलाना, पढ़ाई ध्यान से करना, ध्यान से चलना, ध्यान रखकर अपना काम करना, अपने सेहत और स्वास्थ्य का ध्यान रखना। ध्यान अर्थात हमारे जीवन में हम जो भी कार्य कर रहे हैं उस कार्य के प्रति पूर्ण रूप से समर्पण का होना, होश का होना, एकाग्रता का होना, सजगता का होना और जागरूकता का होना, यही ध्यान है। ध्यान प्रति पल, प्रति क्षण, प्रति कर्म में घटित होने वाली घटना है। जब हम वर्तमान में रहते और जीते हैं और जब किसी कार्य को पूरे आनंद के साथ में, उत्साह के साथ में, पूरी तन्मयता के साथ में, पूरे समर्पण के साथ में करते हैं तो वह हमारे जीवन में ध्यान से किया जाने वाला कार्य है। ठीक उसी तरीके से यह दैनिक, व्यवहारिक, सामाजिक, पारिवारिक जीवन में ध्यानपूर्वक किया जाने वाला ध्यान है, अर्थात जिसे हम होश भी बोल सकते हैं। लेकिन जब हम घंटे 2 घंटे पालथी मार कर, आसन लगाकर जब हम ध्यान करते हैं तो उस ध्यान की यात्रा में साधक के सामने बहुत सारी मुश्किलें भी खड़ी होती है। अब एक सामान्य साधक के सामने सामान्य मुश्किलें जो खड़ी होती है उसके बारे में हम बातचीत करते हैं, वो भी अनुभव के तल पर। सर्वप्रथम तो ध्यान करने की बहुत सारी विधियां है, एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों विधियां है। अब कौन सा साधक किस तरीके से ध्यान करता है और किसके निर्देशन में ध्यान को उसने सीखा है, या किस तरीके के ध्यान का अभ्यास कर रहा है, या फिर जो ध्यान कर रहा है तो ध्यान क्यों कर रहा है, ध्यान करने के पीछे उसके जीवन का लक्ष्य क्या है। भाई कोई भी कार्य कर रहे हैं तो कोई न कोई, हम जो भी जैसा भी कार्य कर रहे हैं उस कार्य करने के पीछे हमारे जीवन का कोई ना कोई तो लक्ष्य तो ज़रूर होगा। हम बिना कारण तो कोई ध्यान करते भी नहीं हैं। विद्यार्थी भी ध्यान करते हैं, साधु सन्यासी भी ध्यान करते हैं, सांसारिक गृहस्थ भी ध्यान करते हैं, बूढ़े बुजुर्ग भी ध्यान करते हैं। तो ध्यान क्यों कर रहे हैं, इस विषय पर स्वयं साधक को आत्मचिंतन और आत्ममंथन करना चाहिए। अब ध्यान करते वक्त जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, छोटी छोटी मुश्किलें, छोटी छोटी समस्याएं जिनके बारे में आज हम इस जीवन दर्शन यात्रा में बातचीत करेंगे। ध्यान करते वक्त क्या करते हैं कि हम आसन लगाकर, पालथी मारकर ध्यान करते हैं। तो जब हम ध्यान का अभ्यास और प्रयास करते हैं तो नियमित निरंतर जिन लोगों का ध्यान करने का अभ्यास नहीं होता है, या घंटे 2 घंटे, आधे घंटे, 10 मिनट, 15 मिनट, या ज़्यादा से ज़्यादा घंटे 2 घंटे तक जो ध्यान करते हैं, तो हम सुखासन की अवस्था में बैठते हैं, पालथी मारकर ध्यान करते हैं तो हमारे पैर बहुत दर्द करने लगते हैं, पैर बहुत दुखते हैं, क्योंकि इतना बहुत सारे लोगों को बैठने का अभ्यास नहीं होता, और बैठते भी है तो कुर्सी पर बैठते हैं, चलते हैं, क्योंकि ध्यान स्थिर और स्थायी अवस्था में बैठना पड़ता है। तो ध्यान करते वक्त सबसे ज़्यादा जो मुश्किल है वह हमारे पैर बहुत दर्द करते हैं। लेकिन हम नियमित निरंतर अगर अभ्यास करें तो इससे समाधान मिल सकता है, क्योंकि यह लंबे गहरे प्रयास और अभ्यास से ही संभव है। दूसरा, ध्यान करते वक्त जो हम हर ध्यान की विधि में रीढ़ की हड्डी को सीधा रखने का बोला गया है कि जब भी हम ध्यान करते हैं तो ध्यान की मुद्रा में हमें रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी रखनी चाहिए और बिल्कुल सीधे बैठना चाहिए। तो लंबे ध्यान की अवस्था में हम अक्सर ध्यान में जब भी बैठते हैं तो क्या होता है कि जो रीढ़ की हड्डी है वो हर बार हम सीधी रख नहीं पाते हैं। जैसे आधा घंटा, घंटा, 2 घंटा लंबे ध्यान की अवधि में रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना बहुत ही मुश्किल पड़ता है।
अक्सर बहुत सारे नए साधकों के लिए या ध्यान करने की जो समय की अवधि है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो बहुत मुश्किल होती है। इसी के साथ में ध्यान के विषय में आने वाली समस्या है वो ये है कि ध्यान करते वक्त कई बार नींद आ जाती है। हम जब लंबे गहरे ध्यान को करते हैं और बहुत अधिक समय तक ध्यान करते हैं, तो कई बार ध्यान करते वक्त साधक को नींद भी आ सकती है। ऐसी स्थिति में नींद से उठ जाना चाहिए और उठकर मुंह धोना चाहिए और थोड़ा बहुत चलना फिरना घूमना चाहिए और उसके बाद में वापस ध्यान करने बैठना चाहिए। क्योंकि ध्यान करते वक्त बहुत बार नींद भी आ सकती है या आलस्य भी आ सकती है। दूसरा, ध्यान करने में मन नहीं लगता। दरअसल इसके पीछे मुख्य वजह यह है कि ध्यान एक आंतरिक अंतर्मुखी आत्म केंद्रित यात्रा है, भीतर की यात्रा है। ध्यान करते वक्त हमको करना क्या है? कुछ भी नहीं करना, बैठना है। लेकिन ये बैठना बहुत ही बोरिंग लगता है, बहुत ही मुश्किल लगता है। हम अपने साथ में एक अकेले बिल्कुल बैठ नहीं सकते, वो भी आंखें बंद करके। बिल्कुल मतलब मन ही नहीं लगता है ध्यान करने में। बाकी सारा काम हम कर लेंगे, मोबाइल चला लेंगे, सोशल मीडिया चला लेंगे, दोस्तों के साथ में बातचीत कर लेंगे, घर परिवार वालों के साथ में बातें कर लेंगे, घूमने चले जाएंगे, पिकनिक मनाने चले जाएंगे, टीवी देख लेंगे, फिल्में देख लेंगे, सीरियल देख लेंगे, ये सारे काम कर लेंगे। लेकिन ध्यान में मन नहीं लगता है, यह सबसे बड़ी मुश्किल है। और बहुत सारे साधक ध्यान की तमाम तरीके की प्रक्रियाओं को सीख भी जाते हैं, लेकिन उनका ध्यान में मन नहीं लगता है। ऐसी स्थिति और परिस्थिति में जो ध्यान करने वाले साधक है, संस्था है, उनके संपर्क में रहना चाहिए, ताकि हम ध्यान में वातावरण में रहेंगे और जिएंगे तो हम ध्यान कर पाएंगे। दूसरा एक मुख्य प्रश्न ये भी उठता है कि हम जब ध्यान करते हैं तो ध्यान के लिए मन तो नहीं लगता, यह बात तो सत्य है। लेकिन ध्यान करने के लिए कई बार साधकों को, घर परिवार समाज संसार में रहने वाले सांसारिक ग्रस्त साधकों को समय नहीं मिलता है। न तो सुबह समय मिलता है, न शाम को समय मिलता है। इतनी दौड़ भाग, भारी भरकम और व्यस्ततम जिंदगी को जीते हैं कि ध्यान के लिए बिल्कुल समय निकाल ही नहीं पाते। लेकिन हम कितने भी व्यस्त हो, ध्यान अर्थात अपने आप को जानने, पहचानने, समझने, खोजने की यात्रा है। तो हम कितने ही व्यस्त क्यों ना हो, ध्यान करने के लिए हर साधक को समय निकालना चाहिए। क्योंकि हम अपने आप को खुद को ही समय नहीं देंगे तो फिर हम अपार अमीरी, प्रसिद्धि, मान सम्मान, पद, पुरस्कार और तमाम तरीके की सुख सफलता प्राप्त करके क्या करेंगे। ध्यान के लिए समय में से समय निकालकर कम से कम आधा घंटा, घंटा या 2 घंटा सुबह या शाम या सुबह शाम दोनों टाइम जब भी समय मिले तब हमें ध्यान अवश्य करना चाहिए। यह जब भी समय मिले तब ध्यान को नियमित, निरंतर, प्रतिदिन, दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाना चाहिए। अब ध्यान को लेकर आखिरी समस्या के बारे में बातचीत करें तो ध्यान करते वक्त बहुत सारे साधकों के बीच में, बहुत सारे साधकों के मन में बहुत सारे विचार आते हैं। विचारों का एक ज्वार भाटा छूट जाता है। एक नहीं, दो नहीं, हजारों विचार आते हैं, लाखों विचार आते हैं, अनंत विचार आते हैं और विशेष रूप से नकारात्मक विचार आते हैं, नेगेटिव विचार आते हैं, नेगेटिव थिंकिंग आती है, बहुत सारे अलग अलग तरीके के विचार आते हैं। तो यह इसलिए होता है कि हमने हमारे जीवन में बहुत सारे कई तरीके के, घर में, परिवार में, समाज में कई तरीके के कार्य कर रखे हैं। तो इसकी वजह से हमें कभी भी ध्यान करते वक्त अगर नकारात्मक विचार आते हैं और बहुत सारे विचार आते हैं तो कभी भी ध्यान करते वक्त किसी भी विचार का विद्रोह नहीं करना चाहिए, विरोध नहीं करना चाहिए। ध्यान की गहराई में डूबने से पहले ये, और मैं तो कहता हूँ कि ध्यान को अपनाने से ही पहले साधक को साक्षी भाव पहले सीखना चाहिए कि जो भी हो रहा है, तटस्थ भाव, साक्षी भाव, जो भी हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, जितना भी हो रहा है, उसको साक्षी और तटस्थ भाव से देखते रहे, किसी भी विचार का विद्रोह नहीं। ध्यान करते वक्त हमें कर्ता और भोक्ता नहीं बनना है। घर परिवार समाज संसार दुकान ऑफिस के सारे काम करते वक्त कर्ता बनिए, भोक्ता बनिए, कर्म योगी बनिए, कर्म कीजिए
और मेहनत कीजिए। लेकिन जब ध्यान करते हैं वहाँ पर हमें कर्ता भोक्ता न बनकर बिल्कुल दृष्टा और साक्षी बनना है। जो विचार आते हैं, जैसे विचार आते हैं, जितने बुरे विचार आते हैं, जितने भी बुरे उग्र विचार, बुरे से बुरे विचार, जिस तरीके का जो भी विचार आता है उसको साक्षी भाव से देखते रहे। जैसे ही उस विचार को देखते रहेंगे और बिना किसी का विरोध नहीं, कोई विद्रोह नहीं, कोई विवाद नहीं, तब आप देखेंगे कि देखते ही देखते वो विचार गायब हो गया। यह एक साक्षी भाव अपनाना चाहिए जीवन में, ताकि जो भी विचार आ रहे, विचार ही तो आ रहे हैं, विचार आ रहे हैं जा रहे हैं, हम तो कुछ नहीं कर रहे, आने दो विचार, आने दो। जो विचार आ रहे हैं, जैसे विचार आ रहे हैं, जितने विचार आ रहे हैं, जितना बुरा विचार आ रहा है, जितना आंदोलनकारी विचार आ रहा है, जितना उग्रवादी विचार आ रहा है, जितना उत्तेजित विचार आ रहा है, जिस तरीके का विचार आता है, आने दो आने दो आने दो। विचार आएगा जाएगा, आएगा जाएगा। पानी के दरिए में पहली लहर आई, वो चली गई, दूसरी लहर आई, वो भी चली गई, तीसरी लहर आई। बस उन लहरों को देखते रहोगे, उन लहरों को देख कर आप पत्थर मारोगे तो और लहर खड़ी हो जाएगी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि साक्षी भाव का अभ्यास जरूर करना चाहिए। तो मित्रों, ध्यान के विषय में ये छोटी छोटी बातें जो मैंने आज की इस जीवन दर्शन यात्रा में बताई है, ये अक्सर अमूमन बहुत सारे साधकों को ये समस्या होती है। तो ध्यान का जब हम अभ्यास करते हैं तो धीरे धीरे प्रयास और अभ्यास के जरिए हम सफल भी होते हैं, और धीरे धीरे ध्यान की जो भीतर की गहराई जितनी बढ़ती जाती है उतना हमारा होश भी बढ़ता जाता है, हमारी भीतर की तरक्की भी बढ़ती चली जाती है, आंतरिक आध्यात्मिक तरक्की ही बढ़ती जाती है। क्योंकि अध्यात्म भीतर की यात्रा, और भीतर की यात्रा मौन, ध्यान, होश और साक्षी से ही होती है। मित्रों, आज की इस जीवन दर्शन यात्रा में इतनी बातें। आज की इस संध्या काल की पावन वेला में सूर्य का अस्त हो चुका है, और मैं खेत की मेड़ पर, गांव में खेत की मेड़ पर ध्यान के विषय में जो सामान्य बातें है, गहराई वाली बातें नहीं, बिल्कुल सर्वसाधारण सामान्य तरीके की जो बातें हैं, जो अक्सर घर, परिवार, समाज, संसार में रहने वाले साधकों को इनका सामना अक्सर करना पड़ता है, लेकिन हम अगर नियमित निरंतर प्रयास और अभ्यास करें तो सफल भी होते हैं। मित्रों, आप सब हमारे इस जीवन दर्शन यात्रा से जुड़े हैं, इसके लिए तहे दिल से बात है, बहुत बहुत आभार। और समय समय पर हम धर्म, ध्यान, दर्शन, अध्यात्म, तत्वज्ञान, मनोविज्ञान और दर्शन शास्त्र से जुड़े हुए कर्म और अनुभव के तल पर जीवन दर्शन यात्रा में बातचीत करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमसे जुड़े हैं, जुड़े रहे।